नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट दीदी की रसोई हुआ ठप। पुलिस महकमे में बंद हुई सेवाएं, जानिए क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानी जाने वाली दीदी की रसोई को लेकर एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस जीविका मॉडल को बिहार की ग्रामीण महिलाओं की तरक्की और आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत स्तंभ बनाया था, आज उसी मॉडल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार के गृह विभाग यानी पुलिस महकमे के अलग अलग दफ्तरों, पुलिस लाइनों और अकादमियों में चल रही दीदी की रसोई की सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आधिकारिक फैसला ले लिया गया। जिस योजना का डंका पूरे राज्य में बजता था, उसका पुलिस विभाग में इस तरह अचानक बंद हो जाना कई बड़े प्रशासनिक और वित्तीय सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी छपरा से सामने आई एक आधिकारिक चिट्ठी से उजागर हुई। जीविका के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ हिमांशु शर्मा ने 28 जुलाई 2026 को गृह विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को एक चिट्ठी भेजी। इस पत्र के जरिए पुलिस मुख्यालय, पुलिस लाइनों और तमाम पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों को साफ साफ बता दिया गया है कि अब वहां दीदी की रसोई की सेवाएं नहीं मिलेगी। अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पटना के बैनर तले शुरू हुई इस पहल का मकसद बहुत शानदार था। कोशिश यह थी कि दिन रात अपनी ड्यूटी में तैनात रहने वाली पुलिस कर्मियों को बहुत ही कम दाम में घर जैसा शुद्ध और पौष्टिक खाना मिले, और दूसरी तरफ हमारी जीविका दीदियों को आजीविका का एक मजबूत और पक्का जरिया मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत में यह योजना लगातार मुश्किलों से जूझती रही और आखिरकार इसे बंद करने का कठोर कदम उठाना पड़ा। जीविका की ओर से भेजी गई चिट्ठी में साफ कहा गया है कि पुलिस महकमे में इन इकाइयों को चलाना अब आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रह गया था। कई सेंटरों पर यह रसोई लंबे समय से भारी घाटे में चल रही थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही कि पुलिस परिसरों में रसोई को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बुनियादी ढांचा और जरूरी सुविधाएं चाहिए थी, उनकी भारी अनदेखी की गई। जगह और संस्थानों के अभाव में जीविका दीदियों के लिए काम संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता चला गया। इसके साथ ही प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही ने इस पूरे मॉडल की कमर तोड़ कर रख दी। आधिकारिक पत्र में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कई इकाइयों के पास काम जारी रखने के लिए कोई वर्क ऑर्डर तक उपलब्ध नहीं था। सबसे बड़ा संकट तब खड़ा हुआ जब पुलिस विभाग की ओर से जीविका दीदियों के बकाये पैसों का समय पर भुगतान ही नहीं किया गया। महीनों तक बिल पेंडिंग रहने के कारण रसोई चलाना नामुमकिन हो गया। अब जीविका के सीईओ ने गृह विभाग से अपील की है कि समेटने की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दीदियों का जो भी बकाया पैसा है उसे तुरंत जारी किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पतालों से लेकर तमाम सरकारी विभागों में जीविका दीदियों को जोड़कर स्वरोजगार का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और बकाये का भुगतान न होने की वजह से आज यह व्यवस्था ढहती दिख रही। इस फैसले का सीधा असर उन सैकड़ों गरीब जीविका दीदियों की कमाई और रोजी रोटी पर पड़ा है, जो इस रसोई के भरोसे अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वहीं दूसरी ओर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सामने भी अब शुद्ध और पौष्टिक खाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर साझा करें अपनी प्रतिक्रिया। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।